Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का महामहिम राष्ट्रपति ने किया भूमि पूजन व शिलान्यास। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया लोकार्पण। रात्रि विश्राम के बाद सीएम ने मंदिर भ्रमण के दौरान शावक गुल्लू से किया लाड प्यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर के शिव मंदिर पर किया रुद्राभिषेक। पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रती महिलाओं ने पूरी विधि विधान के साथ रखा हलषष्ठी का व्रत। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर सजी दुकानें जमकर खरीदार कर रहे हैं खरीदारी। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 60 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पुलिस लाइन में तैयारियां शुरू, हो रहा रंग रोगन व देवी देवताओं की मूर्तियों की सफाई का कार्य। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भूमि पूजन व शिलान्यास कर किया गया। बता दें कि प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण मार्च 2024 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह से निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 94 आयुष महाविद्यालय संबद्ध होंगे, जो अभी तक प्रदेश के 12 अलग अलग विश्वविद्यालयों से संचालित हो रहे थे। इस विश्वविद्यालय में यूनानी, होम्योपैथी व सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति व योग का विकास होगा। वहीं मरीजों को भर्ती करने की भी व्यवस्था होगी। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, प्रोफेसर यूपी सिंह, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायत महाराष्ट्रे राजन्यः सूरायिकवियो दिव्या धीमः रथोज्जायतान्तो धृत्वे नृपोढ नड्वानासुः सप्तिः पुरन्दरजोगा विष्णोराधेष्ठाः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निगामेनः पर्जन्यो गतु फलमदियो न ओघदयः पश्यं जायो गच्छेवो नः कुलपदम् ॐ इखेत्वो जेत्वा वायवस्थदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायित्वाग्न्या इन्द्राय वा गं प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मा महावस्तेन ईशतमागसगो प्रोध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि वसोः पवित्रमसिद्ध्यौ रसि पृथिव्यसि मातर्षवनो गर्भोऽसि विष्पधा असि परमेण धाम्ना दृग्गुहस्वमाह्वार्माते यज्ञपदिवारेखीता वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं मा देवस्वा सविता पुनादुवसो पवित्रेण शतधारेण सुपुराकामदुक्षः ॐ मा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसा द्विषीमदः सुरुजोभ्येन आवः समुद्या उपमा अस्य विष्टाः सतस योनिम सतस विवाह इदां विष्णोर्विचक्रमे तेधानि दधे पदं समूढमस्य पागु सुरे स्वाहा नमः संभवाय भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शंकर की
भगवान शंकर की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रथम महिला महोदया पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। इस पावन धरती पर सभी लोग व्यवस्थित। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं उनके चरणों में समर्पित करेंगे। उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप अपनी तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आयुष मंत्री माननीय श्री धर्म सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से मंच पर आसीन हैं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और हम सब के माननीय मुख्यमंत्री के अवसर भी, और इसीलिए वो पूरी कर्तव्य निष्ठता और प्रतिभा के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सब इस बीच अपने उद्बोधन में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद एवं रुचि आयुष चिकित्सा पद्धति में प्रारंभ से ही रही है, जिससे आयुष विभाग के प्रदेश में पृथक स्थापना आपकी देन है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में आयुष विभाग की दिन प्रतिदिन आम जनता की सेवा, कोविड काल में कोरोना वायरस के रूप में आयुष चिकित्सकों का योगदान, आयुष मेले का आयोजन, आपके कुशल निर्देशन में आयुष विभाग को एक नई पहचान मिली है। वर्तमान में प्रदेश में आयुष के 94 महाविद्यालय हैं। 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध होकर संचालित हो रहे हैं, जिससे परीक्षा एवं संबद्धता में एक रूपता न होने के कारण विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संचालन होने की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इन सब परेशानियों को देखते हुए जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी आप द्वारा यह साहसिक निर्णय लेते हुए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं योग में शोध करते हुए प्रदेश को एक नई पहचान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 170 देशों द्वारा मनाया जा रहा है, जिससे आयुष विभाग विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना चुका है। आपके दिशा निर्देशन एवं नेतृत्व में आयुष कवच ऐप का आयुष विभाग द्वारा निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से लगभग प्रतिदिन 26 लाख लोग आयुर्वेद, योग एवं आयुष के हर विधा के चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सब का सौभाग्य है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई पहचान दी, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना उसका एक प्रमाण है। भारत सरकार ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन में आयुष मंत्रालय का गठन अलग से करते हुए भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए आरोग्यता प्रदान करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ जोड़ते हुए आयुष मंत्रालय का गठन करके
इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। हम सब जानते हैं विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस दौरान दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने इस महामारी से लड़ने के लिए रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भारत की इन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण न किया हो। हल्दी घर घर में प्राचीन काल से हम उपयोग करते रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो हल्दी का पानी पीने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें भी हल्दी का पानी मिल जाए, जबकि हमारे यहां कोई भोजन ऐसा नहीं जिसमें हल्दी का हम सेवन न करते हो। दुनिया के लगभग 200 देश योग की इस महान परंपरा के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के मंच से भारत की इस परंपरागत विधा को वैश्विक मंच पर ले जाने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी गणमान्य नागरिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर में उसके नाम से स्थापित हो रहे इस आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गोरखपुर अंचल का एक विशिष्ट महत्व है। यह एक ऐसा विलक्षण अंचल है जिसे भगवान बुद्ध, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कर्म क्षेत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह विश्व को गणतंत्र देने वाला अंचल भी है और चौरी चौरा तथा बिस्मिल जैसे स्वाधीनता के पुण्य प्रतीकों वाला अंचल भी है। मैं ऐसी पावन धरती को नमन करती हूँ। भारत अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण दुनिया में जाना जाता है, उनमें से एक प्रमुख विशिष्टता यहाँ जन्मी एवं विकसित योग एवं योग परंपरा है। महर्षि महायोगी गुरु गोरखनाथ योग एवं योग परंपरा के प्रवर्तक हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग एवं योग परंपरा की प्रधान पीठ होने के कारण आज भी गोरखनाथ मंदिर इसका वाहक है। गोरखपुर की इस पावन धरती पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होना हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भगवान इंद्रदेव भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आ गए। भारतीय शास्त्रों में एक मान्यता है कि किसी शुभ कार्य जब संपन्न हो रहा हो, उस दौरान यदि आकाश से पानी की बूंदें गिरने लगें तो उसको कहा जाता है ये कार्य शुभ से
अत्यतम शुभम हो गया। ये संयोग है। जब हम लोग सुबह लखनऊ से चले तो हमें लग रहा था कि जो मानसून फोरकास्ट होता है उसके अनुसार कि गोरखपुर में आज बारिश होने वाली है, लेकिन कभी कभी मन में संदेह ये होता था कि ये बारिश यदि सायंकाल हुई तो हमारा कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम तो संपन्न हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप सबके प्रति आप सबकी जो इस आयुष महाविद्यालय के प्रति समर्पण है, वो समर्पण भी प्रभु इंद्रदेव को उन्होंने एक बाध्य कर दिया कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के दौरान ही आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। और भारतवर्ष में गुरुओं की महिमा को पुनः स्थापित करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि यदि सुखम तद स्वर्गम, यदि दुखम तद नरकम। अर्थात जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक है। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही आरोग्य पर विशेष बल दिया जाता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी आरोग्य की महत्ता का वर्णन है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जनों का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को फलीभूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर गुरु श्री गोरक्षनाथ आयुर्विज्ञान संस्थान आरोग्य धाम बालापार रोड सोनबरसा का भव्य लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस दौरान देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, प्रोफेसर यूपी सिंह, मुख्य सचिव शिक्षा मोनिका एस गर्ग, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, कुलपति अतुल वाजपेयी व सुरक्षा में लगे एडीजी अखिल कुमार, एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जी और श्री अंजलि गुप्ता जी सहयोग करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान और अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की इस नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति पूज्य महाराज श्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का भावपूर्ण स्वागत सम्मान संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से, संपूर्ण महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से। और अब देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का विनम्र अभिवादन, अभिनंदन और सम्मान। और इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से पूरे प्रदेश को नई दिशा देती हुई, मात्र संस्थाओं को मार्गदर्शन देती हुई, हमारी बच्चियों को नई दिशा देती हुई माननीय आनंदीबेन पटेल जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब आभारी हैं। आपको ये स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से प्रदान करते हुए अतिथि देवो भव की इस परंपरा का अनुपालन करने के पश्चात अब
विश्वविद्यालय का, नवसृजित विश्वविद्यालय का एक चलचित्रात्मक परिचय माननीय अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। उद्घाटन संपन्न किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। हम सब का सौभाग्य, हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने आपके करकमलों से इस नवसृजित विश्वविद्यालय का उद्घाटन। और इसके पश्चात हमारे इंजीनियर्स का सम्मान। इंजीनियर नीरज गौतम, इंजीनियर जसदीप लांबा एवं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान कार्य संपन्न होगा। आदरणीय अजीथा जी और आदरणीय अंजलि जी कृपया सहयोग करें। हमारे इस विश्वविद्यालय के भौतिक विकास में इन इंजीनियर्स त्रय का बृहत्तर योगदान रहा है, जिनके परिश्रम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका सम्मान, इनका उत्साहवर्धन। इंजीनियर नीरज गौतम जी का सम्मान उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा के माध्यम से। इसके पश्चात इंजीनियर जसदीप लांबा जी। लांबा जी का भी हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर के भौतिक विकास में बृहत्तर योगदान रहा है। उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर लांबा जी का उत्साहवर्धन और सम्मान। और इसके बाद इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, इंजीनियर चौधरी साहब का भी अपनी इस टीम में बृहत्तर योगदान रहा है। चौधरी साहब का भी सम्मान। लोक कल्याण के पथ को आगे बढ़ा सकें, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान का केंद्र बिंदु बना और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन करने के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपति जी के उस उद्घोषणा का ही एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य समारोह में गोरखपुर के इस प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद के शताब्दी महोत्सव के पूर्व गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का एक संकल्प गोरखपुर वासियों को दिया था। उसी श्रृंखला का हिस्सा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना लोगो जो प्रस्तुत किया है उसमें अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। लोगों का स्पष्ट उद्देश्य ऋग्वेद के पंचम मंडल का वो मंत्र है जो हमें स्वस्ति पंथा मनुचरेम का उद्घोष हम सब के लिए करता है। यानी हम सूर्य और चंद्र की तरह लोक मंगलगामी बने, लोक कल्याण के पथ के अनुगामी बने। यानी हम सबका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, यह दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाने वाले ऋग्वेद के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसमें आत्मसात होते हुए
हम लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे। इस उद्देश्य से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज गोरखपुर वासियों को और के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अद्भुत घटना है कि एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय का कुछ देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। ये सचमुच सिटी ऑफ नॉलेज की उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए युवकों को तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य एक दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक का तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। देश को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उसका सदुपयोग करते हुए हमें प्रगति करनी होगी, देश का आगे बढ़ाना होगा। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे विद्यार्थी कौशल की कमी के कारण न रुकेंगे और नई भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि कुलाधिपति के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं में विद्यार्थियों को अति आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना और सामाजिक सहभागिता के गुण विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज लोकार्पित किए जा रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जहां उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आरोग्य से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाएगा। आगे चलकर एलोपैथी पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की योजना है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कृषि पर आधारित गृह उद्योग संचालित करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरवमय रहा है। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा कुछ समय के लिए धूमिल हो गई थी, परंतु हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को अपनी मेधा,
एवं समर्पण भावना से लगातार प्रभावित किया है। उन्होंने हम सभी के अंदर ये विश्वास जगाया है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान व विचार की हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वस्थ और कुशल भारत का निर्माण करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद और सुबह मंदिर भ्रमण के दौरान शावक गुल्लू से लाड प्यार किए। नहीं, काली महाराज जी ने कहा है काली वाणी के बाबा भी जाएंगे आपके साथ। तो बाबा जी महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दृष्टिगत गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहीं रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में करने के बाद शनिवार की सुबह मंदिर प्रांगण में स्थित शिव मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के विभिन्न पुजारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीछे से खींचन समर्पयामि कर्पूरार्पिक्यम ओम अनाथ सुगंधि पुष्पाणि अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुत्र की दीर्घायु के लिए शनिवार को माताओं ने हल षष्ठी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखा। बता दें कि हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में इसे हल षष्ठी या बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। माताएं व्रत के दौरान कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करती हैं। महुआ का दातुन कर हल षष्ठी व्रत में जुटी हुई व्रती महिलाएं अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस व्रत में वह सभी चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं। हल षष्ठी व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हलधर उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने बताया, छठी का व्रत रखी हूँ। किस तरह मनाया जाता है, ये क्या है? ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हम लोगों का ये पर्व है, लेडीज़ों का पूरा, बच्चों के लिए अपने रखते हैं ये पर्व और बहुत अच्छा लगता है। हम व्रत भी रहते हैं सारा दिन इसके लिए। व्रत के रहने के बाद कब तक? 24 घंटे के लिए व्रत? नहीं 24 घंटे के लिए व्रत नहीं रहते हैं। एक्चुअली हम लोग जैसे 2-3 बजे के करीब कुछ वो खा लेते हैं, चीनी का चावल और दही। कुछ है, उसका पूजा होता है। इसका एक पुत्र के लिए इसका व्रत रहा जाता है। जब ये वन में माता जी निकली थी तो वहाँ पर यही कुश का पूजन हुआ था, तब उनको एक पुत्र हुआ, इसलिए से ये छठी माँ। सुबह तो हम लोग रहते हैं नहा धो करके, फिर वैसे निराजा जितने टाइम तक रहते हैं। जब यहाँ से पूजा करके हम लोग जाते हैं तो घर पर यही तिन्नी चावल और दही मुँह में डाल के पानी पीते हैं, फिर 4 बजे वही दही चावल खाते हैं। ये 3 छठ का व्रत है, ये बेटे के लिए रहा जाता है व्रत, छठ माता का व्रत है ये। नहा धो कर के मतलब पूजा पाठ करके और जो पूजा का सामग्री होता है उन्हें हम यहाँ ला करके मतलब यहाँ पे पूजा करते हैं। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। ये आज के दिन हम लोग लड़कों के लिए व्रत रहते हैं, ये बेटा का त्यौहार है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर तैयारियों में लोग अभी से जुट गए हैं। नखास, घंटाघर, रेती, गोलघर, अलीनगर सहित अन्य बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं जगह जगह दुकानों पर रंग बिरंगे खिलौने, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की कृतियां, झूले सहित साज सामान बिक रहे हैं। खरीदार भी दुकानों पर पहुंच खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। इस बार का लेटेस्ट झूला ये है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया, प्रतिदिन हमें लग रहा है सर, दिन प्रतिदिन क्रेज़ बढ़ते जा रहे हैं और माल शॉर्टेज होते जा रहे हैं। कल की बिक्री बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छा था। हम लोग कस्टमर की इतनी डिमांडेड रह रही हैं, लेकिन हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस बार नए चीज़ में क्या क्या आइटम? नए चीज़ में बहुत अच्छे आइटम आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये झूले आए हैं नए में, ये इस बार नया निकला है। फिर इसमें आप ये देखिए सर, ये आपको मिलेंगे, इसका छोटा साइज़, इसके 4 साइज़ थे। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, माल शॉर्टेज है, 2 साइज़ ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी से। मार्केट तो लॉकडाउन का असर है, पूरा लॉकडाउन की वजह से बिक्री डाउन है। कस्टमर क्या नहीं है? कस्टमर है नहीं, अब देख रहे हैं आपको। अगर बात करें खिलौनों की, तो इस बार नए खिलौनों में क्या क्या आपके पास? नए खिलौने में जैसे सब आ गए हैं इसमें, नाव पर राधा कृष्ण है, पेड़ पर कदम है, वासुदेव जी हैं, ये सब नए आइटम ही लगा हुआ है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न 60 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 60 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल और हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स में और हमारे सभी CSC PSCs पर एवं अर्बन हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। और हमारा लक्ष्य आज का है 10,000 से ज़्यादा का लक्ष्य है। अभी तक हमारे वैक्सीनेशन जो है 12,400 का हो गया है। अभी भी वैक्सीनेशन हो रहा है और पोर्टल प्रिंटेड हो रहा है, तो अनुमान है कि 15,000 के आसपास हमारा वैक्सीनेशन हो सकता है। सर, कल मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। सर, कितना कार्यकर्ता स्थापित हुआ? कल हमारे ज़िले में मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। 182 जगहों पर वैक्सीनेशन हुआ था। हमारे ज़िले की उपलब्धि 66,000 के ऊपर की रही है और हम लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। कुछ मौसम की वजह से कम हम लोग अपना जो अचीवमेंट हमको देना था वो नहीं दे पाए थे, लेकिन वैक्सीनेशन हमारा अच्छा चला है। जनपद के पुलिस लाइन में पूरी भव्यता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बता दें कि पुलिस लाइन में स्थित मंदिर में रंग रोगन व विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की साफ सफाई आदि का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं आगे। अभी है ये मूर्ति सही करना है, उसको मछली हटा दो यार, मछली हटा दो। पत्ता दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का महामहिम राष्ट्रपति ने किया भूमि पूजन व शिलान्यास। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया लोकार्पण। रात्रि विश्राम के बाद सीएम ने मंदिर भ्रमण के दौरान शावक गुल्लू से किया लाड प्यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर के शिव मंदिर पर किया रुद्राभिषेक। पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रती महिलाओं ने पूरी विधि विधान के साथ रखा हलषष्ठी का व्रत। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर सजी दुकानें जमकर खरीदार कर रहे हैं खरीदारी। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 60 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पुलिस लाइन में तैयारियां शुरू, हो रहा रंग रोगन व देवी देवताओं की मूर्तियों की सफाई का कार्य। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।